नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी नवरात्रि व्रत में वही पुराने साबूदाना के बड़े खाकर बोर हो गए हैं? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कच्चे आलू और साबूदाना का ऐसा नया नाश्ता जिसे बनाने में न आलू उबालने का झंझट है और ना ही साबूदाना पीसने का। सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाला ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 से 3 कच्चे आलू लिए हैं। 2 कच्चे आलू काफ़ी रहेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। और छीलकर अच्छे से आलू को धुलकर रेडी कर लें और इस तरह से पतला पतला कट कर लें। आलू को ना ही ज़्यादा मोटा कट करना है और ना ही एकदम पतला कट करना है। मीडियम साइज़ का आलू आपको कट करना है, जिस तरह से मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आलू कट कर लें। मैंने यहाँ पर आलू को सिंपल तरीके से कट किया है, जिससे आलू वेस्ट भी नहीं होता है। आप चाहें तो फ्रेंच फ्राई की तरह इन्हें लंबाई में कट भी कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। इस तरह से मैंने सारे ही आलू को कट कर लिया है और लगभग 2 से 3 आलू को मैंने कट किया है। किसी भी व्रत में आप इस नाश्ते को बना सकते हो, झटपट आसान तरीका। पहले से आपको आलू उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब कट किए हुए आलू को डाल देंगे एक बाउल में और बाउल में पानी भर लीजिएगा, जिससे आलू काला ना पड़े। तुरंत ही इन्हें हम पानी में डाल देंगे। 2-3 बार अच्छे से आलू को वॉश कर लेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। मैंने यहाँ पर आलू को 2-3 बार अच्छे से धुलकर इन्हें रेडी कर लिया है। देख सकते हैं पानी एकदम क्लीन हो चुका है। अब हम आलू को एक किचन टॉवल या किसी भी सूती साफ कपड़े पर डालेंगे, जिससे कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो साफ़ हो जाएगा। आलू का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसे आपको एक कपड़े की मदद से पोंछकर रेडी कर लेना है। इस तरह से हल्का फुल्का मैंने इसे सुखा लिया है और चलिए एक बर्तन में इन्हें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब मैंने लिया है आधा कप भीगा हुआ साबूदाना। ये मीडियम साइज़ वाला है और लगभग इसे आप 10 से 15 मिनट के लिए भिगाकर छोड़ दीजिएगा, जिससे साबूदाना सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच व्रत वाला सेंधा नमक डालेंगे और 4 चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, ग्रेट किया हुआ छोटा टुकड़ा अदरक का और 1 से 2 हरी मिर्ची बारीक कट की हुई, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता डालकर हल्का फुल्का मिक्स कर देंगे। क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, जो भी मॉइस्चर आलू को रिलीज करना होगा वो निकल जाएगा। और इस तरह से हल्का फुल्का इसे मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे। एक लेंगे छोटा वाला मिक्सी का जार, इसमें फ्रेश हरा धनिया पत्ता, 1 से 2 हरी मिर्ची, एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालेंगे, थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे व्रत वाला, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी भुनी हुई कच्ची मूंगफलियाँ और साथ में ही 2 बड़े चम्मच दही या फिर नींबू का जूस डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम पीसकर रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने इसे पीसकर रेडी किया है। इस चटनी का इस्तेमाल हम इसी रेसिपी में आगे करेंगे। अब मैंने लिया है बाइंडिंग के लिए सिंघाड़े का आटा। इस तरह से आपको ये सिंघाड़े का आटा इजीली किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। इसमें से 2 से 3 चम्मच हमें चाहिए बाइंडिंग के लिए सिंघाड़े का आटा। साथ ही थोड़ा सा साबुत जीरा इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे और जो कच्चे आलू साबूदाना में हमने मसाला लगा कर रखा था, उन सारे ही आलू को इसमें डाल देंगे। अभी मैंने थोड़े आलू डाले हैं, इसमें मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, आसानी से ये मिक्स हो जाते हैं। और बचे हुए आलू और साबूदाना को भी हम डालेंगे और अच्छे से हल्के हाथ से या फिर स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ व्रत में नहीं खाते हैं तो उसे पूरी तरह से हटा सकते हैं। कोई भी मसाला इसमें ना डालें अगर आप नहीं खाते हैं व्रत में। एक छोटा चम्मच मैंने नींबू का जूस इसमें डाल दिया है और अच्छे से जूस डालने के बाद मिक्स करेंगे। देख सकते हैं आलू के मॉइस्चर से ही ये जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है। और जो हमने इसमें सिंघाड़े का आटा डाला था, अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा नहीं है तो आप
कूटू का आटा, राजगिरा का आटा, कोई भी आटा ले सकते हैं, व्रत वाला जो भी आटा आपके पास हो। मिक्स करके इसे रख देंगे अच्छे से। ये मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सिंघाड़े का आटा एक छोटे बाउल में ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक व्रत वाला, और साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता। जो चटनी बनाई थी उसमें से 1 से 2 चम्मच चटनी इसमें डाल लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा एक घोल जैसा बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह से घोल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इन आलू और साबूदाना का एक एक पीस लेंगे, इसमें अच्छे से कोट करेंगे और गर्मा गर्म ऑयल में डालकर इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा, सबसे ज़रूरी बात देखिए, यहाँ पर हमने इनमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है जब हमने आलू और साबूदानों को मिक्स किया था, क्योंकि आलू का जो अपना जूस होता है उसी से साबूदाना और आटा आपस में चिपक गए हैं। और पानी अगर आप डाल दोगे ना तो जो ये हम रेसिपी बना रहे हैं उतनी ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो बस इसी तरह से आपको मिक्स करना है और आपकी 5 मिनट में ये व्रत स्पेशल रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। अब जब आप इन्हें फ्राई करें तो इन्हें फ्राई करते समय फ्लेम को मीडियम रखिएगा। और जो साबूदाना है मोती की तरह चमक रहा है, देखिए कैसे ये सुनहरे होने लगे हैं, अच्छा सा इन पर कलर आ चुका है। तो इन्हें पलटते हुए इसी तरह से आपको फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं हमने इन्हें तुरंत ही नहीं पलटा है, थोड़ी देर के बाद इन्हें पलटना है। फ्लेम को मीडियम रखें जिससे कि जो ये हमारे आलू हैं अच्छे से पक जाएंगे और बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं बनते हैं, व्रत के लिए परफेक्ट हैं। तो चलिए इस तरह से एक बार में मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और चलिए मैं आपको दूसरा वेज भी फ्राई करके दिखा देती हूँ। इस तरह से घोल में डिप करते जाना है। और जो हमने घोल बनाया है, किसी भी आटे का घोल आप बना सकते हो, जो भी व्रत का आटा आपके पास हो। इससे क्या होगा, आलू के ऊपर एक कोटिंग सी आएगी जिससे खाने में तो टेस्ट बढ़ेगा ही, दिखने में भी ये अच्छे लगते हैं। कोई कहेगा नहीं कि हमने ये व्रत के पकोड़े बनाए हैं, वो भी साबूदाना से। देख सकते हैं साबूदाना ऑयल में जाने के बाद बिल्कुल भी फटेगा नहीं। अक्सर जब आप ये साबूदाना के वड़े बनाते हैं तो डर रहता है कि कहीं साबूदाने के वड़े फट ना जाएं। और इसी तरह से मैंने बाकी के सारे ही ये पकोड़े फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। तो दोस्तों पकोड़े तो आपने बहुत बनाए होंगे, खाए भी होंगे। एक बार मेरी तरह से इस रेसिपी को बनाकर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी। तो दोस्तों इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। इनकी आवाज़ सुनिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं, और अंदर से मैं आपको इन्हें तोड़कर भी दिखाऊंगी कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और इन्हें मैंने सर्व किया है उस चटनी के साथ जो हमने मूंगफली की चटनी बनाई थी, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, बढ़ जाता है इसका टेस्ट। तो इस चटनी को आप किसी भी व्रत में बना सकते हो, और इन साबूदाना और कच्चे आलू के पकोड़े को भी आप किसी भी व्रत में बनाकर एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों आज की ये कच्चे आलू की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरह की नई रेसिपी देखने के लिए मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। बाय बाय।